हेलो एवरीवन, मैं शिवकुश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आपके साथ में एक रियासत ग्रुप का नया प्रोजेक्ट जो नवी मुंबई पनवेल के नियर बाई लॉन्च किया है, उसका नाम है रियासत प्लेस। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अलग कंसेप्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मैं आपके साथ में आज इसका प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा कि एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में हम क्या डेवलप करके दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले मैं खुद एक्साइटेड था कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होने वाला है। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और प्रोजेक्ट का नाम है रियासत प्लेस। ये रेसिडेंशियल और प्लस कमर्शियल प्लॉट्स का एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो रियासत ग्रुप डेवलप कर रहा है पनवेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्लाइड है इस ब्रोशर की वो ये है कि ये जो इसके अंदर एक हमने टच दिया है, एक स्पिरिचुअल टच। स्पिरिचुअल टच देने का केवल एकमात्र रीजन है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा हिल के ऊपर है। ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग प्लॉट इसमें मिलेंगे, चारों तरफ से पहाड़ के ऊपर है। और लेफ्ट और राइट के अंदर आपको एक गोदरेज का प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट के अंदर आपको हिरनदानी फॉर्चून सिटी का प्रोजेक्ट मिलेगा। और सबसे खास बात ये है कि जस्ट आप जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर लैंड करेंगे तो आपको फ्रंट एंड के अंदर भी पहाड़ दिखेंगे, लेफ्ट में पहाड़ दिखेंगे, राइट में पहाड़ दिखेंगे और बैक एंड के अंदर तो खुद प्रोजेक्ट ही पहाड़ के ऊपर है। तो इस पहाड़ के ऊपर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होगा। देन उसके ऊपर एक शिवा का स्टैचू हम डेवलप करने वाले 20 से 25 फीट का रहने वाला है। पनवेल का ये नियर बाय का लोकेशन रहने वाला है और कंप्लीटली इस टाउनशिप में ग्रीनरी के साथ में आपको स्पिरिचुअल टच मिलेगा। इस टाउनशिप में ये जो शिवा स्टैचू बनाने वाला है, इस शिवा स्टैचू के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एम्पी थिएटर टाइप का, मतलब वहां पे लोग सिटिंग कर सकते हैं एंड उस स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि इस टाउनशिप की यूएसपी क्या है। जो भी लोग मुंबई 3.0 के अंदर अपना खुद का रेसिडेंशियल प्लॉट बनाना चाहते हैं और लैंड लेकर लैंडलॉर्ड बनना चाहते हैं या फिर खुद का इंडिपेंडेंट बंगलो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो भी हिल के ऊपर, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट बंगलो बनाकर अपनी ऑन कस्टमाइज, अपना ऑन लेआउट के अंदर और अपने कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर डाला हुआ है कि ब्यूटीफुल हम अपना खुद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कन्वीनियंस एट ईज, मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी स्मूथ है और ईजी टू कनेक्ट है। किसी भी कनेक्टिविटी हो उसके ऊपर अपन बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर। देन पीसफुल लाइफ स्टाइल। देखो ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मुंबई है और नवी मुंबई है, ओवर क्राउडेड हो चुका है। अब वहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी है और एक्चुअल में वहाँ पे पीसफुल आदमी रह नहीं सकता। भले हो सकता है कि आपको कनेक्टिविटी पास में मिलती हो, लेकिन आप पीसफुली अगर आपको रहना है तो फिर आपको आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो वहीं पे अपन ये प्रोजेक्ट डेवलप करा है। चारों तरफ से पहाड़ है और आपको नेचर व्यू आता है, बर्ड्स चिपरिंग की, इन सब की आपको आवाज़ देखने को मिलेगी। आप प्रोजेक्ट विजिट करेंगे तो आपको एक्चुअल में ये चीज़ देखने को मिलेगी। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड था बिकॉज ये एक तो पहाड़ के ऊपर है, देन पूरा का पूरा नेचर है और आपको केवल चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और बीच के अंदर ये अपना प्रोजेक्ट है, कमाल का प्रोजेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन अब ये है पार्ट अपना साइट का लेआउट कि एक्चुअल में इस टाउनशिप में हम प्लॉटिंग्स को किस तरीके से लेआउट के अंदर डिवाइड कर रखें, किस टाइप्स की इसके अंदर हमने रोड्स डेवलप करी हैं और किस किस साइजेस के इसके अंदर प्लॉट्स हैं। मैं आपको बता दूं जो पूरा का पूरा रिजॉर्ट थीम के ऊपर है। मैं सारी चीज़ें अभी आपको ब्रीफ करता हूँ वन बाय वन। प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको ब्रीफ करूं सबसे पहले तो 23 एकर्स का ये लैंड पार्सल है एंड देन 236 इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमने डेवलप किए हैं और 7 कमर्शियल प्लॉट इसके अंदर है। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ करा था कि शिवा स्टैचू है जो कि 20 से 25 फीट का रहने वाला है और अपने ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से दिखने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल का और सबसे इंस्पायरिंग प्लेस बनने वाला है। तो वो भी हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। देन माउंट व्यू, मैं बार बार इस वीडियो के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग माउंट व्यू या एक सीनरिक व्यू के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए कमाल की प्रॉपर्टी रहेगी है। देन खास बात बताऊँ कि टाउनशिप के अंदर बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं जो रियासत हमेशा डेवलप करता है कि एक इंडिपेंडेंट बंगलो बनाने के लिए या फिर अपना खुद का बंगलो बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवरेज, वाटर लाइन, ड्रेनेज, ये तो है ही है, ये तो कॉमन है जो डेवलप करना ही पड़ता है। लेकिन एडवांस 25 प्लस प्रीमियम अम्यूनिटीज़ इसके अंदर डेवलप करके रियासत आपको दे रहा है। उनकी भी बात करेंगे क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं और एक्चुअल में उनका एस्थेटिक व्यू कैसा है और किस तरीके की वो डेवलप होंगी। जैसा कि आपने रियासत हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें एग्जैक्ट में जो हमने दिखाया है वैसा ही डेवलप किया है, तो इसमें भी वैसा ही कुछ हम डेवलप करके दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए ये पूरा का पूरा एक मैप है
जो कनेक्टिविटी मैप है इसका वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो रियासत बिलिस है उसकी लोकेशन बताता हूँ। रियासत बिलिस की जो लोकेशन है अपनी वो यहाँ पर है, पांचशील तलेगांव। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर चलेंगे तो शेड्यूंग टोल नाके से आगे की तरफ चलेंगे आप तो नियर बाय गोदरेज सिटी के पास में ये प्रोजेक्ट है। आपको बारवई गांव है उसके अंदर से लगभग आपको चलना पड़ेगा तो वहीं पे लोकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं अटल सेतु की कनेक्टिविटी की। तो आप अटल सेतु की कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट पे से निकलेंगे, देन 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद में आपके पास में ओल्ड पुणे आ जाएगा, ओल्ड पुणे हाईवे आ जाएगा। देन उसके बाद में शेड्यूंग टोल से होते हुए आप सीधा प्लस पे फाटा जो यहाँ पे पनवेल के नियर बाई एरिया है उससे होते हुए सीधा आप अटल सेतु को कनेक्ट कर सकते हैं। या साउथ बॉम्बे को आप इजीली अटल सेतु होते हुए साउथ बॉम्बे को इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रोजेक्ट से निकलेंगे तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद में आपका हाईवे वापस से आ जाएगा। हाईवे से आप सीधा कनेक्ट करते हुए पनवेल से वाया होते हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मात्र 16 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियासत बिलिस से है। देन उसके बाद में बात करूं अगर आपका इमेजिका फन पार्क की तो आप पीछे से लगभग 16-17 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर इमेजिका फन पार्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो हो सकता है कि फिगर्स में थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इनका जो फिगर्स एग्जैक्ट फिगर्स हैं, जो एग्जैक्ट काउंटिंग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो वहाँ से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। देन अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ग्रोथ की एक और पॉसिबिलिटीज़ की तो प्रोजेक्ट से लगभग आप अगर चलेंगे 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर तो आपको चौक रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जो कि पनवेल करजत सब अर्बन रेलवे कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पास ही के अंदर मोहापे रेलवे स्टेशन भी आपको मिल जाएगा लगभग 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर जो कि काफ़ी हाईलाइटेड प्लेस बन रखा है आज के टाइम के अंदर। और पनवेल स्टेशन उसका भी आपको कनेक्टिविटी स्ट्रेट मिल जाएगा। मतलब बाकी और कनेक्टिविटीज़ भी इसके ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से आप एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और सबसे बड़ी बात रोड कनेक्टिविटी जहाँ पे भी आपको एक्सेस करना है इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं और ऑन ग्राउंडेड आज आप एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ प्रपोज प्लान्स भी है उनके ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो अपन डेफिनेटली उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड देन अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रियासत बिलिस को किस तरीके से डेवलप करेंगे और इसके अंदर किस तरीके का व्यू आने वाला है। क्या एक्चुअल में आप जिस तरीके का व्यू चाहते हैं और जिस तरीके का आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं वो वैसे ही हम एक्चुअली में डेवलप कर रहे हैं क्या। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपको जो शिवा स्टेचू बता रहा था वो जस्ट टाउनशिप के एंट्रेंस से आप जब एंटर करेंगे तो उसके फ्रंट एंड में आपको दिखाई देगा। तो ये लगभग 20 से 25 की मैं अगेन रिपीट करता हूँ 20 से 25 का ये शिवा स्टेचू रहेगा। देन उसके पीछे ये जो अपन वाटर बॉडी है आर्टिफिशियल बॉडी रहेगी। देन उसके बाद पीछे अपना जो रियासत बिलिस है उसका लोगो लगेगा जो कि हाईलाइटेड होगा अपने ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर से। तो ये फ्रंट एंड में से कुछ इस तरीके से दिखेगा और जैसे इसके बैक साइड में पूरा का पूरा माउंटेन है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। देन मैं आपको बता रहा था। देन उसके बाद में ये एम्पी थिएटर है, जैसे ये जो आपका शिवा स्टेचू रहेगा उसके जस्ट नीचे एम्पी थिएटर है तो वहाँ पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात प्योर एयर को आप एंजॉय कर सकते हैं और पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। तो आप मैं बात करता हूँ तो इस टाउनशिप में आपको पता है कि रियासत की हर टाउनशिप में आपको एक हिंदू टेंपल मिलेगा। तो हिंदू टेंपल का लेआउट कुछ इस तरीके से रहने वाला है और इस तरीके से डेवलप करके हम देने वाले हैं। देन उसके बाद में ये है लैंडस्केपिंग गार्डन जो कि आप एज ए सीनियर सिटीजन एरिया के लिए मतलब एज आप सीनियर होते हुए या फिर यूथ आपके किड्स हैं जो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। देन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस टाउनशिप का ये टाउनशिप के एंट्रेंस के ऊपर ही है वाटर बॉडीज और टाउनशिप को सबसे कमाल का और लग्जूरियस और रिजॉर्ट थीम देने वाला। मतलब ये मान के चलो ये टाउनशिप नहीं है, ये एक रिजॉर्ट टाइप की फीलिंग देने वाली कि मतलब आप हर दिन एक रिजॉर्ट में रह सकते हैं वैसा कुछ फीलिंग है। तो इसमें हम मल्टीपल गजीबोज बनाने वाले हैं चारों तरफ से और बीच में वाटर बॉडीज रहने वाली है जिससे वाटर की आपको वॉइस भी सुनने को मिलेगी और खास बात आप यहाँ पे सिटिंग भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में लैंडस्केपिंग तो पास में इन दोनों के साथ में लैंडस्केपिंग रहने वाली है और प्लस सिटिंग के लिए आपको मल्टीपल चेयर्स हम लगा कर देने वाले हैं। ये है किंडर गार्डन मतलब किड्स प्ले एरिया जो कि यहाँ पे आपके किड्स के लिए पूरे के एंटरटेनमेंट के लिए है जो कि बच्चे सुबह एंड शाम को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो हमने पूरी चीज़ों को ध्यान रखते हुए डेवलप किया है। देन ये है क्रिकेट बॉक्स तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और ये अगेन है अपने पास मल्टीपर्पज़ कोर्ट जिसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेनिस हो चाहे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉयल थीम के ऊपर रिजॉर्ट थीम में इसको डेवलप किया है। तो इस टाउनशिप में आपको मिलेगा क्लब हाउस। तो क्लब हाउस का डिज़ाइन और लेआउट कुछ इस तरीके का रहने वाला है, मल्टी स्टोरी ये रहने वाला है, मतलब मान के चलो 2 से 3 मंजिल का रहने वाला है और कंप्लीटली एक यूनिक और एस्थेटिक व्यू देने वाला है। खास बात इसका है कि शॉपिंग सेंटर भी इसमें डेवलप करेंगे, जो भी यहाँ के सुपर मार्केट है वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली, मॉल जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको हम इसके अंदर डिलीवर करने वाले हैं शॉप्स।
किड्स प्ले स्कूल, मतलब बच्चों के लिए थोड़ी बहुत प्राइमरी स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए इस टाउनशिप में हम डेवलप करने वाले हैं इस लेआउट के अंदर एक स्कूल, ताकि जो भी प्राइमरी लेवल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको आउटस्कर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़े और इंसिडेंट्स होने की संभावनाएं कम हो जाए और आपका भी टाइम बच जाए। मैं आपको बताता हूँ कि रिजॉर्ट थीम के ऊपर है ये प्रोजेक्ट। तो देखो इसका एरियल व्यू कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये मैं आपको बता रहा था परगोलास, ये परगोलास, तो 5 परगोलास हैं। देन बीच में देखो वाटर बॉडीज हैं, देन प्रॉपर सिटिंग है इसके अंदर, प्रॉपर सिटिंग के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। मतलब आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, देन यहाँ भी बैठ सकते हैं, और इसके पीछे जस्ट बैक साइड के अंदर आपको पहाड़ मिलेगा। मतलब वो पूरा का पूरा एक व्यू है, प्योर फ्रेश एयर आएगी, बर्ड चिपरिंग की आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक हमने ऐड किया है, वो है आउटर बाउंड्री विद वायर फेंसिंग। हम एक्चुअली जो पूरा प्रोजेक्ट है 23 एकर्स का, उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल रहेगी जो कि आपकी सिक्योरिटी को प्रेफर करेगी, देन उसके ऊपर वायर फेंसिंग और करेगी, जिसकी वजह से आउटस्कर्ट्स के अंदर जो भी आदमी है वो अंदर नहीं आ पाए और आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। वाटर लाइन नेटवर्क बेसिक कम्युनिटी है जो हम डेवलप कर रहे हैं। रोड नेटवर्क सीसी कंक्रीट रोड, टाउनशिप के अंदर कोई भी लोकल रोड्स नहीं बनेगी, सीसी कंक्रीट रोड्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लंबा पार्ट है। और आपका जो भी मेंटेनेंस है कंपैरेटिवली रोड्स का तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर 15-20 साल तक तो आने वाला नहीं है। एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर पूरा का पूरा डेवलप करके देने वाले हैं। एंट्री गेट विद बूम बैरियर्स, ये फैसिलिटीज एज ए सिक्योरिटी पर्पज से आपको डेवलप करके देंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ के जो कि लोकल बॉडीज हैं उनसे अप्रूवल करके अंडरग्राउंडेड हम आपको देने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरा एट गेट, मतलब सीसीटीवी कैमरा एज ए सिक्योरिटी पर्पज से मिलेगा। सोलर पैनल्स हम डेवलप करेंगे, ब्लॉक बाउंड्रीज होगी। सब स्टेशन, मतलब आपके इलेक्ट्रिफिकेशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर लोगों के लिए हर प्लॉट में डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्टेशन लगाने वाले हैं। सीवरेज लाइन नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क डेवलपमेंट, सीवरेज पिट एंड हार्वेस्टिंग लाइन नेटवर्क, हॉर्टिकल्चर वर्क, मतलब प्लांटेशन जो भी है वो सारा का सारा हम डेवलप करने वाले हैं। इस तरीके की सारी फैसिलिटीज जो कि एक टाउनशिप में होनी चाहिए वो सारी आपको रियासत डेवलप करके देगा, और प्रॉपर आपको एनओसीज हर चीज़ की हम डेवलप करके देंगे प्रॉपर अप्रूवल के साथ में। देन लास्ट के अंदर में एक बार रियल एस्टेट के अंदर रियासत का क्या पोर्टफोलियो है। बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्चुअल में रियासत को हम जानते नहीं है, तो मैं भी थोड़ा सा आपको फ्रेंडली कर देता हूँ। रियासत ने अब तक जयपुर और मुंबई में टोटल मिलाकर 41 प्लस प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर डिलीवर किए हैं, ऐसे ही गेटेड कम्युनिटीज़। और रियासत के पास में आज हैप्पी 6000 प्लस कस्टमर्स हैं जो कि रियासत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। देन सबसे बड़ी बात खास, रियासत ग्रुप के पास में 1 लाख ट्री प्लांटेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आपको मैं बता दूं कि हम हर साल ट्री प्लांटेशन का संकल्प लेते हैं और हर साल हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। होपफुली हम रियासत 20 के अंदर भी ट्री प्लांटेशन करेंगे। देन सबसे खास बात हमारी टीम की यही है कि हमारे पास 3000 प्लस सेल्स एसोसिएट्स हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को सेल करते हैं। मतलब आप सबसे बड़ी दिक्कत ये, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रीसेल कराने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, रीसेल कराकर हम खुद ही देने वाले हैं।